Good morning, sir. Good morning. So हाँ बोलो. जस्ट 2 मिनट सबको ऐड हो जाने दो. चलो स्टार्ट करते हैं. हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक कर लिए थे?
Axial over. Axial overlapping. Sir, hello, sir. सर आप म्यूट हो। ओह सॉरी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? Axial overlapping. एक्सियल ओवरलैपिंग ना, इसलिए मैं बोल रहा था, आप लोग का आवाज ही नहीं आ रहा था। सर एक सर बोला टेस्ट ना का हमने डाउट है। axial overlapping. हाँ बोलो, क्या बोला टेस्ट का बच्चे? एक डाउट था। अच्छा डाउट, डाउट अभी टेस्ट नहीं। का हाँ बोलो, क्या डाउट था, बोलो। सर वहाँ पे क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद कलर स्पेक्ट्रल लाइन। कलर पूछा ना? हाँ कौन सा विजुअल रेंज में होगा? जो विजुअल रेंज Balmer. में होगा वही बाल्मर होगा। हाँ बाल्मर, बाल्मर सीरीज का क्या होगा Balmer उसमें भी की for फोर spectral lines. फोर का जो था कलर था कि नहीं, हमने कलर भी लिखाया था ना, कौन कौन कलर हाँ, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। है ना? तो अगर वो 4 हुआ तो आपको क्या होगा कलर प्रोड्यूस होंगे। समझ में आया? ओके सर। हाँ और कोई? एनीवन? चलो, हम लोगों ने एक्सियल ओवरलैपिंग के का पूरा कर लिए। अब लिखोगे पैरेलल ओवरलैपिंग। नेक्स्ट लिखोगे पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवर लिख लिया ना? पैरेलल ओवरलैपिंग में क्या होगा? दो एक्सिस क्या होगा? पैरेलल होंगे इसमें, ठीक है? तो लिखोगे पैरेलल ओवरलैपिंग में, देखोगे कौन कौन। पीपीएस वाले तो हमेशा क्या होगा? एक्सियल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ना। इन पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होगा? लिख लोगे इन पैरेलल ओवरलैपिंग, इन पैरेलल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड फॉर्म, इन पैरेलल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड फॉर्म। देखो इन पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होगा? दो एक्सिस क्या होगा? पैरेलल टू ईच अदर होगा ना? बोलो बच्चे। दो जो एक्सिस है तो वो क्या होगा? पैरेलल होगा तो वो ओवरलैप कैसे करेगा? आप बताओ ना, आप ही बताओगे ना कैसे करेगा। पहले होना क्या है? पैरेलल होना है तो पैरेलल ओवरलैपिंग के लिए क्या होगा? दो एक्सिस पैरेलल होगा कि नहीं? एक्सियल में क्या था? दोनों एक्सिस क्या था? बोलो। एक ही एक्सिस पे थे ना दोनों ऑर्बिटल का एक्सिस, हाँ सर। है ना? तो पैरेलल में क्या होगा? दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है? तो लिख लो इसमें पहले क्या लिखा बच्चे उसमें कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? पाई बॉन्ड। लिखोगे आगे द ऑर्बिटल, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल have their, the overlapping orbital have their parallel to each other, the overlapping orbital have their parallel to each other। लिख लिया ना? हेलो हाँ सर। Yes, sir.
लिख लिया ना? क्या लिखा बच्चे? कोई एक बोलो। The overlapping orbital have their parallel to each other. पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो, एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है ना? अब देखो ये ओवरलैपिंग करेगा, तो ये क्या होगा? ओवरलैपिंग करने के लिए इसका लोब को क्या करना पड़ेगा? जैसे ये दोनों पैरेलल है, तब ये लोब क्या होगा? इधर से इधर दोनों एक दूसरे के पास आएगा, तभी जाकर के ओवरलैपिंग होगा ना। तो ये हाँ, लोब क्या सर। होगा? थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा इधर, ये लोब क्या होगा? इधर टिल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये इस तरह से देखो कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ओवरलैप हो गया बच्चे, ये ओवरलैप हो गया। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो एक्चुअल में दिखता है, वो कैसा होगा? देखोगे, इसको अलग अलग तरीके से बनाते भी हैं। ठीक है, दोनों क्या होगा? एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ठीक है, थोड़ा डायग्राम बनाने में डिस्टर्ब है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज। ठीक है, सर बॉन्ड कौन सा बनाएगा? अब पाई बॉन्ड बनेगा ना, अभी ऊपर में ही लिखा है मैंने, पाई बॉन्ड। ठीक है, सर ये ड्रॉ करना है? हाँ ड्रॉ करना है, फटाफट ड्रॉ कर लो। सर ये पीपी ऑर्बिटल के बीच में है ना? हाँ, ये पीपी ऑर्बिटल है। क्योंकि एस ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड Sphere ही होगा। ऑलवेज, हाँ, सिग्मा। है ना? चाहे वो किसी भी तरह से होगा तो हमेशा क्या होगा? एक्सियल ही होंगे। ठीक है, इसको देखो इस तरह से भी कहीं कहीं पे बना होगा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देगा, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से। ठीक है, और कर दो यहाँ से। कर लिए ड्रॉ? सर मतलब पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है और पाई बॉन्ड भी बना सकता है ना? यस, अगर एक्सियल होगा तो सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल होगा तो पाई बॉन्ड। और सर एसपी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना? कौन कौन कौन? एस S, और पी S। ऑर्बिटल? नहीं, एस ऑर्बिटल जहां भी हो, एस ऑर्बिटल जहां भी हो, केवल कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल में जानते हैं हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। कहीं पे भी क्या होगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, एस ऑर्बिटल देखो, एस ऑर्बिटल है ना, इसमें कहीं से भी पास करो लाइन, कहीं से भी किसी भी पार्ट से क्या होगा? हमेशा क्या होगा? एक्सियल पास होगा ना? तो इसलिए इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। बट इसमें देखो ये क्या एक्सियल कहलाएगा क्या? नहीं ना? नहीं, पैरेलल। तो ये क्या होगा? ये एक्सिस है, ये हमें इधर से अगर हम ड्रॉ करते तो एक्सिस के और पास नहीं हुआ, बट ये एस ऑर्बिटल में किसी भी तरह से ड्रॉ करो वो हमेशा एक्सिस की ओर पास करेगा। इसलिए एस ऑर्बिटल क्या होता है? ऑलवेज बॉन्ड। फिर से रिपीट करते हैं, देखो पी ऑर्बिटल में यही एक केवल एक्सिस है या नहीं? अगर ये पी ऑर्बिटल है मान लो, ये क्या होगा? इसका एक्सिस होगा इस ओर से, तो हमेशा अगर ये इधर से हुआ तो एक्सियल, अगर ऐसे हुआ तो पैरेलल हो गया। लेकिन एस ऑर्बिटल है, अगर आप किसी भी तरह से देखोगे, किसी भी साइड से कहीं से भी पास करो, वो हमेशा क्या होगा? एक्सिस से ही पास होगा, है कि नहीं? हाँ सर।
तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना कि इन एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर पी ऑर्बिटल होगा तो उसमें एक्स सिग्मा और पाई दोनों फॉर्म कर सकता है, लेकिन एक्स और एस ऑर्बिटल में ऑलवेज फॉर्म क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? आप लोग ड्रॉ कर लिए होंगे? हाँ सर। सर 1 मिनट। हाँ सर। हाँ जल्दी से ड्रॉ कर लो। एक डेल्टा बॉन्ड भी है। डेल्टा बॉन्ड एक्चुअल में जब स्कूल खुलेगा ना तो आपको बताऊंगा। एक दो दिन 22-23 को खुल जाएगा, तो 22 से या तो जब भी क्लास होगा एक फिजिकल क्लास में, उसी दिन हम आपको डेल्टा बॉन्ड, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इस तरह के जो पैरेलल होता है ना, उस वाले में डेल्टा बॉन्ड बनेगा, वो डी ऑर्बिटल में केवल फॉर्म होता है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल का अभी हमने नहीं लिया है, डी ऑर्बिटल वाला जो भी है वो हम लोग स्कूल ओपन होने पे फिजिकल क्लास में करेंगे, ठीक है। ये पार्ट तो पता चल गया है ना? सर एफ का डी से भी कॉम्प्लेक्स होगा ना? हाँ होगा। एस का डी किसके साथ होगा, एफ के साथ होगा, लेकिन एफ का हम लोग देखते नहीं है क्योंकि वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। लेकिन उसका हम लोग इसी दो इतना जितना बताया ना, इसी से क्या होगा आपको ध्यान रखना है, इसी में से काम हो जाएगा। एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। जैसे ही क्लास ओपन होगा तो उसमें डी का थोड़ा सा बता करके एक ट्रिक बता देंगे, सब फटाफट क्वेश्चन होते चला जाएगा। सर तो फिर इससे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ये इसमें पूछेगा कि जैसे ही बोलेगा कि पी एक्स पी वाई कौन सा फॉर्म होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। सर एक बताइए दोनों। हाँ वो सर, एक अभी एग्जांपल दो ना इसका। ठीक है, पहले अभी वेट करो थोड़ा सा। अभी अगर वो बताएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी अगर क्या होगा पी एक्स पी वाई बताओ कौन सा होगा, एक्स एक्सिस उसका एक्सिस लिए, इस तरह से आता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करना है बच्चे, क्योंकि फिर अगर वो हम बता दिए फिर नहीं आया तो फिर आपको माइंड में हो जाएगा कि आ ही नहीं रहा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा दिन नहीं है, कल तो बकरीद ही है, परसों सॉरी 2 दिन, आज तो 19 हो ही गया, 2 दिन और है, उसके बाद जैसे फिजिकल क्लास होगा उसमें पहला क्लास में यही चीज बता देंगे। सर अगर पी और डी ऑर्बिटल साथ में रहा तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा या डेल्टा बॉन्ड? कौन सा पी और पी? पी और डी। डी अभी डी का नहीं डिस्कशन किया। डी और डी में डेल्टा बॉन्ड बनता है, पी सर और पी इसके में आपके दो सिग्मा या बने थे पाई ना? बनता है। हाँ पाई बॉन्ड के अभी 2 बनाए थे ना, मतलब ये या फिर ये? हाँ, नीचे ही बोले कि इस तरह से भी होगा, इसको मिटा दिया। अब थोड़ा सा एक चीज डिस्कशन करना है इसी में, ठीक है। आप लोग ड्रॉ कर लिए होंगे। देखो अब हम लोग एक चीज बात किए थे बच्चे, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन के बारे में बताए थे। हाँ सर। क्या हाँ होता है सर। नोडल प्लेन? L-1 और हाँ, वो तो रेड नंबर ऑफ रेडियल नोड था, L-1। सर बता दो एक Where बार नोडल probability प्लेन। of finding electron is 0. हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। वेरी नाइस। देखो ऐसा प्लेन जिसमें क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, टेंड्स टू 0 हो या 0 हो, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इस पाई वाले में अगर हम ये वाले प्लेन है, ठीक है। जैसे क्या एक चीज दिख रहा है, ये एक बनाना नीचे है और एक बनाना ऊपर है या नहीं? हाँ सर। है ना, इस तरह के एक बनाना नीचे एक बनाना ऊपर, और यहाँ पे जो ज्वाइंट है वहां पे क्या है, न्यूक्लियस, यही है ना? हाँ सर। है ना? तो इस तरह से है। तो बताओ हम इस तरह के इसके एक प्लेन पास करें यहाँ से,
यहाँ से एक प्लेन पास करें, ठीक है, एक प्लेन पास करें, तो ये क्या होगा, उस पे क्या होगा, यहाँ पे तो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, यहाँ पे भी 0, और इधर बाकी साइड में क्या होगा, 0 ही होगा ना। देखो अगर इसके बीचों बीच हम प्लेन पास कर दिए, क्या होगा, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा ना। हाँ इस वाले बाकी plane- साइड के 0, हाँ बोलो। न्यूक्लियस के पास 0, बाकी साइड के 0। नहीं इधर तो है ही नहीं ना, ऐसे तो है। और एक बार समझाओ। एक मिनट, ये एक प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर एक बनाना को इस तरह रख दो, ठीक है, एक बनाना को नीचे, तो ये जो जहां पे ये दोनों एक बनाना एक दूसरे को टच किया, ये क्या है, न्यूक्लियस है ना। हाँ सर। तो और यहाँ भी क्या होगा, न्यूक्लियस, तो वहां पे तो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है ना। हाँ ठीक है, वहां पे 0 है, तो देखो इस तरह से ये फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0, इधर तो क्या है, इधर तो बाहर इधर वाले साइड में तो क्या है, 0 ही है ना, इधर तो है ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस बनाना में ऑर्बिटल ही है ना, नहीं है। है ना, तो ऑर्बिटल है ही नहीं, तो वहां पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन हो। तो समझ गया, तो ये वाला प्लेन जो होगा, इसके जो पैरेलल वाले प्लेन हाँ होंगे, सर। वो क्या होगा, नोडल प्लेन कहलाएगा, हाँ सर। है ना। जैसे ये हुआ, इसके ऊपर ये बनाना हुआ, और ये वाला प्लेन क्या हो गया, नोडल प्लेन। नोडल। समझ गया, यानी ये वाला प्लेन क्या है, नोडल प्लेन कहलाएगा। बोलो, हाँ सर। समझ में आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें 0 होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन, यानी कि ये क्या है, नोडल। सर तो फिर रेडियल नोड क्या है? रेडियल नोड क्या है Maximum. बच्चे, हमने बताया था, अगर उसके रेडियस की ओर अगर जाओगे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, रेडियल नोड, चाहे वो नोडल प्लेन हो या कर्व वाला प्लेन, जिसमें नोडल कर्व प्लेन हो, तो वो भी तो 0 होगा ना। अगर ये कर्व के रूप में, जैसे यहाँ पे ये है, इस वाले में यहाँ पे फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, तो लेकिन ये नोडल प्लेन कहलाएगा क्या, नहीं ना, नहीं समझा। जैसे ये S है, उसके बाद ये खाली, फिर यहाँ से है, इसके बीच में तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है ना। जैसे 1s और 2s, दो ऑर्बिटल के बीच में कुछ जगह होंगे, हाँ सर। हाँ तो सर। वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वहां पे 0, तो हाँ। दैट आर कॉल्ड रेडियल नोड, नॉट अ प्लेन, वो प्लेन नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या है, s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है ना। हाँ सर। तो s ऑर्बिटल के स्फेरिकल के इस वाले पार्ट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, इसको हम प्लेन बोलेंगे क्या, ये बताओ, प्लेन होगा क्या, नहीं नहीं वो रेडियस होगा। तो इसलिए उसको हम रेडियल नोड नहीं, सॉरी नोडल प्लेन नहीं बोले। नोडल प्लेन का मतलब हुआ ऐसा प्लेन हो जिसपे क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो, ठीक है। हाँ सर। तो ये जो नोडल प्लेन होता है, वो मतलब उसको हम सर लोग एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होगा ना? नहीं, एक्चुअल में नोडल प्लेन होता है एल के वैल्यू के इक्वल, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू एल होता है, एल इसका एस के लिए एल क्या होता है, 0 ना, हाँ। हाँ। इसलिए उसमें 0। पी होता तो One. एक पी ऑर्बिटल जैसे ये है, 1 यहाँ पे क्या होता है, नोडल प्लेन, है ना, 1 है ना। अब ये चीज तो हम लोग डिस्कशन किए थे वहां पे। चलो अब एक चीज आप लोग थोड़ा सा सोचो कि ये तो पाई बॉन्ड बना और सिग्मा बॉन्ड, आपने सिग्मा बॉन्ड भी देख लिया, पाई बॉन्ड भी देखा ना, हाँ कैसे सर। फॉर्मेशन होगा। अब आपको एक चीज सोचना है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा होगा। बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे, सर क्योंकि तब- वो एक एक्सिस पे ओवरलैप कर रहा है ना, इसीलिए। एक एक्सिस पे ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब क्या, एक्सिस वाला क्या होता है कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ऐसा कहाँ पे है,
बोलो। सर मतलब वो जब पैरेलली ओवरलैप करेगा तो मतलब उसमें वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा ना जब वो क्यों एक नहीं एक्स होगा? वो तो बात सही है कि पैरेलल ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मोर स्टेबल होगा, लेकिन क्यों? कोई तो रीजन होना चाहिए ना। सर Because क्योंकि एक overlapping takes एक्सिस place पे वो in large. सेम प्लेन में रहते हैं इसीलिए क्या 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 फिर से बोलना। एक एक्सिस पे वो सेम प्लेन में रहते हैं। अच्छा, और एक बच्चा और किसी ने कुछ बोला? बोलो बोलो, एक और ने किसी ने बोला था। हाँ सर, देखो, क्योंकि ओवरलैपिंग एक लार्जर एक्सटेंट के लिए टेक्स प्लेस होते हैं ना। हाँ थोड़ा सा आपका सही है, लेकिन उतना भी नहीं। देखो पैरेलल वाले में देखो। सर हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम होगा इसमें सिग्मा बॉन्ड में। ना ना ना, ऐसा कोई और नहीं है बात। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या होगा, ये लोब और ये लोब क्या है, पैरेलल है ना। इसको क्या होना पड़ेगा, टिल्ट होना पड़ेगा ना, हाँ है ना। तो अगर आपको बोले कोई हाथ मिलाने के लिए और ऐसे करके हाथ मिलाने के लिए बोले किस, और सीधा बोले तो किस में आराम से हाथ मिला सकते हो? सीधे सीधे होकर के ज्यादा देर तक ना, क्योंकि हाँ ऐसे में क्या होगा आपके, ये वो होगा। तो ये क्या होगा कि ओवरलैप करने के लिए ये क्या करना पड़ता है, इसको टिल्ट होना पड़ेगा ना। इसके ऑर्बिटल लोब को क्या होना, टिल्ट होना पड़ता है ना। तो टिल्ट हुआ हाँ तो इस सर। दोनों के बीच क्या होगा, एक स्ट्रेस पैदा हो गया। ठीक है, और एक्सियल वाले में क्या होता है, एक्सिस की ओर हुआ कोई स्ट्रेस है क्या? बोलो। नो सर। नो सर। अब एक चीज और देखो, ऐसे भी नहीं समझ में आया, ये दो रड है, इस दोनों रड को अगर आप दोनों फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है। अब इस दोनों रड को इस तरह से बांधो, क्या होगा, ये इधर से इधर आना चाहेगा ना। हाँ सर। लेकिन अगर इसको इस तरह से बांधो, कहीं पे कोई दिक्कत आएगा? बोलो। नहीं। नहीं, सेम चीज यहाँ पर। तो दूसरा रीजन क्या है, देखो जब हम सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, देख याद रखना, सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, इस तरह के बनाए थे ना। हाँ इस दोनों के न्यूक्लियस के बीच में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। निगेटिव। तो दो सेम चार्ज के बीच में अपोजिट चार्ज हो तो ये क्या करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। तो इस दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। बोलो। हाँ। yes, दो लड़ाकू स्टूडेंट है, उसके बीच में कोई तीसरा को बैठा दो तो लड़ाई क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इस वाले में देखो, इसके बीच में कोई निगेटिव चार्ज है क्या, इस पॉजिटिव के बीच में? नहीं नहीं ना। तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा कि नहीं? होगा। होगा। इसलिए पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। ठीक है, लेकिन हमको सर उससे जरूरत। मतलब हाँ बोलो। सर मतलब वो उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो वो दोनों वापस पहले जैसा पैरेलल आना चाहेंगे। आना चाहेंगे, लेकिन ड्यू टू बॉन्ड बनने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है, एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में रहेगा। इसलिए जब भी रिएक्शन होता है ना, अगर सिग्मा बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड हो, किसको ब्रेक करते हैं, पाई बॉन्ड को। ठीक है, अगर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो तो किसको ब्रेक करते हैं बच्चे, पाई बॉन्ड को। ठीक है, समझ गया ना। हाँ सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो हम मेन इसमें, हाँ एक चीज मेन इसमें जो हमें मेन मतलब है क्या याद रखना है, कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है, रीजन पूछता नहीं है बट थोड़ा मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो लिखोगे, नीचे लिख लेना, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड।
लिख लेना। लिख लिया ना? हाँ सर। चलो अब एक चीज देखो, हम बात करते हैं अब सिग्मा बॉन्ड हो गया। हाँ देखो, ये सिंगल बॉन्ड किसको बोलते हैं ना? इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। डबल इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना? तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है बच्चे? एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना? हाँ सर। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा सबसे पहले क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या होगा? पाई बॉन्ड। ठीक है? तो इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड। इसमें क्या है? एक सिग्मा और पाई एक बॉन्ड। पाई। और इसमें एक सिग्मा एक दो। सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ठीक है? एक सिग्मा प्लस 1 पाई, एक सिग्मा एक सिग्मा प्लस 2 पाई। 2 पाई। सर वो लिख लो। सिंगल बॉन्ड में एक पाई क्यों नहीं रह सकता? हाँ वो भी रीजन बताऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने दो उसके बाद। ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा ना। हाँ बोलो। सर वो C2H2 का सिंगल जब बॉन्ड में पाई बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता? सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर नहीं होता, पैरेलल बनते हैं। ठीक है? और इसका मेन रीजन आप लोगों को जब हम C2H2 का स्ट्रक्चर बताऊंगा वहां पे आएगा। ठीक है? चलो लिख लिए? लिख सर लिया आप लोग? सर 2 सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं बन सकते? मैंने बोला ना, इसका रीजन मैं जब C2H2 आएगा वहां पे बताऊंगा। क्योंकि अभी हम एक चीज तो बता दी आप लोगों को, सिग्मा मतलब पैरेलल बनता है तो क्या होता है? पाई। एक्सियल बनता है तो कौन सा होता है? सिग्मा। ये चीज पता चल गया ना? हाँ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का, तो कार्बन कार्बन जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या C2H2 में HC ट्रिपल बॉन्ड CS। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है, इसके पास ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होती एक्सिस की ओर। तो एक्सिस की ओर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो कैसे फॉर्म पकड़ेगा फाइबर? ठीक है? इसलिए हम लोग अभी इस यहाँ पे नहीं देखेंगे इसको। कहाँ पे देखेंगे हम लोग? जब वहां C2H2 का पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है? लिख लिए? तो यहाँ पे बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? कैसे भाई? सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड ही है ना? सिंगल का सबसे ज्यादा होगा। काहे रे? क्यों बताओ? सिग्मा तो देख, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में डबल बॉन्ड में भी तो एक्सियल सिग्मा ओवरलैपिंग बॉन्ड होता है है। ना? तो डबल बॉन्ड में भी तो सिग्मा बॉन्ड है। बोलो। सर सबसे ज्यादा तो ट्रिपल बॉन्ड का रहेगा ना? सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड का होगा। एक चीज बताओ, हमने आप लोगों को लिखाया था ना बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड हाँ लेंथ, हाँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
बॉन्ड ऑर्डर बोला हाँ। था ना। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या था बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम ना। 1, हाँ। यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ 1, इसका क्या है 2, इसका 2, क्या होगा 3 ना। 3, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या था, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थे ना बॉन्ड ऑर्डर के। तो क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड सबसे कम सिंगल बॉन्ड। क्योंकि देखो सब में क्या है सिग्मा है, लेकिन इसमें 1 पाई है और इसमें 2 पाई, इसमें 0 पाई। तो क्या होगा 2 पाई वाला तो थोड़ा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा तो क्या होगा ये ज्यादा होगा, थोड़ा इससे क्या होगा ये ज्यादा होगा, है ना। सीधे 3 टाइम्स इसका स्ट्रेंथ नहीं होगा, या इसका 2 इससे 2 टाइम्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन कुछ तो स्ट्रेंथ होते हैं, है या नहीं। ठीक है, तो लिख लो। ये लिखना है क्या? हाँ लिखना है इसको। लिख लिया ना। यस अब एक बात बताओ, बॉन्ड लेंथ क्या होगा यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा, बोलो। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा बच्चे, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, मैंने लिखा था और उसे। सबसे ज्यादा मतलब इसका होगा 1 सिंगल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड ग्रेटर देन फिर डबल बॉन्ड हाँ, देन थर्ड है ना, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ का बॉन्ड लेंथ क्या था, बॉन्ड इनवर्सली स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था ना, है कि नहीं। तो अब बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना था, बॉन्ड लेंथ का क्या करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको जैसे भी करना है कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत है। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता ना बॉन्ड स्ट्रेंथ का। हाँ मैंने एक ही जगह स्टार्टिंग में कोवेलेंट बॉन्ड में इसलिए लिखा दिया कोवेलेंट बॉन्ड के जस्ट बाद, कि आप लोग इसको ध्यान रखना। और ये बहुत जगह बहुत बार आएगा, जब भी पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक वाला पार्ट उसमें ये चीजें आ जाएगा, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। कर लिया ना। हाँ सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे हाइब्रिडाइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। सर आपने पिछले वाले पार्ट का क्वेश्चन नहीं करा है ना? कौन सा, वो अभी बताया देखो पाई बॉन्ड। हाँ कौन सा, कौन बोलो बोलो, पाई बॉन्ड। उसके क्वेश्चन आप बताना वाले थे। नहीं मैंने बोला ना, उसके लिए पहले थोड़ा सा हम लोग स्कूल में डी ऑर्बिटल का देख लेंगे, उसके बाद उसको बताऊंगा, ओके सर। हाँ है ना। उसके बाद वहां पे क्वेश्चन कराऊंगा। लिख लिए। हाँ सर। देखो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कोई चीज ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं। हाइब्रिडाइजेशन जो है बच्चे कोई ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल है, ठीक है, कोई ऐसा फिक्स है नहीं, इस कोई चीज एग्जिस्ट करता नहीं। तो अब हम लोग पढ़ते क्यों है,
एक्चुअल में क्या है कि इसके बिना काम ही नहीं चलता। क्या होता है कि हमें किसी चीज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो ये क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, इससे क्या होता है हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ आराम से कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक हाइपोथेटिकल है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, बट इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ स्ट्रक्चर। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आया? तो हाइब्रिडेशन ऐसा कोई चीज है नहीं। तो लिखोगे द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbital having slight difference in their energy. एक बार पहले से रिपीट करो ना। the intermixing of atomic orbital having slight difference in their energy, to produce new orbital having similar energy. To produce new orbital having similar energy is called hybridization. लिख लिए? यस सर। है सर ना? टू प्रोड्यूस के बाद To produce similar energy. The new orbital having similar. न्यू, हाँ हाँ, to produce new orbital having similar energy. New orbital having similar energy. लिख लिया ना? हाँ सर। हाँ, हाँ इसमें जैसे सर। मिक्सिंग जो होगा वो ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, लगभग सेम हो, लगभग क्या हो, सेम, ज्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस ना हो, जिससे क्या है, फॉर एग्जांपल में 2s 2p, इसमें क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये क्या है, नहीं है। इसमें 3s 3p, इसमें क्या होगा, मिक्सिंग हो सकता है। ठीक है, तो 3s उसके एनर्जी कैसे पता चलेंगे हम लोग को? 3p नहीं, आपको क्या देखना है कि ज्यादा डिस्टेंस, जैसे हम n+l रूल लगाए थे ना, यस सर। है ना, तो उसमें क्या हाँ था सर। कि जहां पे डिस्टेंस क्या हो, मतलब n+l रूल में देखोगे कि एक यहाँ पे है, दूसरा क्या है, बहुत दूर में है, तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में देखो 2s 3p, ठीक है, 2s 3p, यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो गया, यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर। सर। सर 2p और 3s में बन सकता है क्या? 2p और 3s। तो इसमें भी थोड़ा सा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन तब भी डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको वो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ। हम लोग को उतना इससे मतलब नहीं है, बस इसको केवल ध्यान रखना है कि ज्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, जैसे 2s 4p या 4p होगा क्या? नहीं।
नो सर, नहीं ठीक है, सर, तो कुछ एग्जाम्पल पॉसिबल ही नहीं है। के नंबर सेम और सामने वाले वही होंगे क्या? हाँ सेम फैमिली वाले हो सर n की वैल्यू तो सेम रहेंगी तभी ना। हाँ n की वैल्यू देखना सेम हो या n की वैल्यू ज्यादा भी हो, मतलब डिफरेंस भी हो, जैसे 4s 3d ज्यादा है क्या डिफरेंस? हाँ नहीं। 1 का है ना। नहीं नहीं। सर। 4s के बाद 3d आता है, याद करो, हाँ है या नहीं? 3s के हम 3d ले लिए तो 4s के साथ 4d आराम से आ जाएगा, समझ गए? n प्लस सर n पर रूल याद करो। 4s और 3D में तो ज्यादा डिफरेंस होगा ना। नहीं होगा, 4s 3d में नहीं होगा, कैसे क्योंकि सर? n प्लस n रूल। 3s के बाद क्या आता है? 3p 3p का क्या आता है? 4s के बाद 3d आता है ना। हाँ सर। 3d यही आता है ना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देखना है, इसमें कोई ज्यादा वो है नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम जब हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो वहां पे आप लोग खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ओवरलैप मतलब हाइब्रिडेशन आएगा, ठीक है। लिख लिए? ये एग्जांपल लिख लेना, बोलो सब लोग लिख लिए ना? हाँ सर। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। अब होगा तो डायरेक्ट स्कूल में ही मिलते हैं, ठीक है। सर कल और परसों? कल तो शायद बकरीद है, उसका छुट्टी होगा। परसों परसों देखते हैं, परसों का, ठीक है। सर कल क्यों नहीं रहेगा? शायद बकरीद है, कंफर्मेशन नहीं है मुझे मेरे पास कि कल का है या नहीं। बाकी जहाँ तक है छुट्टी ही होना चाहिए, बकरीद का छुट्टी होगा शायद, शायद माइक्रो शेड्यूल में तो लिखा हुआ है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम, ठीक है बच्चे। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। ओ एक होस्ट मिथ, हाँ सर। हाँ तो एंड कर देना मीटिंग। ठीक है सर। ओके, आप ही होस्ट बन चुके हो।